राधे राधे डियर डिवाइन सोल। मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स को इस टाइम पर एनर्जी लेवल पर थोड़ी सी स्लो डाउन किया गया है, ताकि यहाँ पर आप थोड़ा-सा एक रेस्टिंग मोड पर आ सको, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज़ जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस टाइम पर अपनी इनर यूनियन को भी अचीव कर रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नींद आना, रेस्ट लेने का मन होना, मूड स्विंग्स भी हो रहा है। अगर आप काम भी कुछ कर रहे हो तो मन हो रहा है कि आप इसको टाल दो, अभी थोड़ा-सा ठहर जाओ। तो ये चीज़ बार-बार हो रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी आपकी जो सोल है अपने ही काउंटर पार्ट के साथ मर्ज हो रही है, जिस वजह से 3D के किसी भी काम में आपको मन नहीं लग रहा है। मन में एक अजीब-सी शांत की वातावरण आ चुकी है, आप बिल्कुल क्वाइट रहना पसंद कर रहे हो, किसी से बात करना या फिर कहीं पर बैठना, लोगों के साथ पहले जैसे आप टाइम स्पेंड कर रहे थे, आप अब उन सारी चीज़ों से एस्केप करना चाहते हो। तो ये तभी होता है जब आपकी जो सोल है, वो अपने ही हायर सेल्फ के साथ मर्ज होना चाहता है, यानी कि वो रेडी हो जाता है जब मर्ज होने के लिए, तो वो कहीं और जाने का सोच भी नहीं पाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन अभी आपके साथ हो रही है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि आप में कुछ रॉन्ग है। यहाँ पर आपकी सोल अभी पूरी तरह से अपने ही काउंटर पार्ट में मर्ज हो रही है, इसी वजह से 3D की कोई भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है। जितना हो सके यहाँ पर आप रेस्ट लीजिए, अपनी जो ऑरिक फील्ड है आप उसको क्लियर रखो। यहाँ पर आप लोगों को गाइड भी किया जा रहा है कि आप अपनी ऑरा को क्लेंज करो, सॉल्ट बाथ लो। हफ्ते में 3 बार तो सॉल्ट बाथ लेना ही है इस टाइम पर। एंड मन की शांति के लिए आप इस टाइम पर मौन मेडिटेशन कर सकते हो, बिल्कुल क्वाइट बैठकर आप बिना कुछ सोचे बस अपनी थर्ड आई के ऊपर फोकस करो एंड जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको बस फ्लो होने दो। एंड ऐसे में क्या होगा, धीरे-धीरे आप अपने इनर सेल्फ के साथ और भी डीप लेवल पर कनेक्ट होकर आपको समझ में आएगा कि अभी जर्नी के किस स्टेज पर आप आ चुके हो एंड फर्दर आप लोगों को कौन सी चीज़ के ऊपर काम करना है, किस तरह से ये जो इनर यूनियन आपके अंदर हो रहा है इसको मेंटेन रखना है। बहुत बार क्या होता है, जब एक बार आप लोग हार्मोनियसली यूनियन में आ जाते हो, यानी कि आपके अंदर आपकी डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, तो ये जो स्टेज होता है, ये मतलब आप हर चीज़ से डिटैच हो जाते हो। इवन आप अपने डीएम के 3D सेल्फ से भी डिटैच हो जाते हो। तो ऐसे में डीएफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, या फिर कुछ डीएफ जो इस इनर यूनियन को समझते हैं, तो वो एक वेटिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना तो आपको वेटिंग वाली एनर्जी में आना है, और अगर डीएम्स के साथ आप डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो आपके डीएम नहीं है। क्योंकि अब सब कुछ एनर्जी लेवल पर हो रहा है, आप खुद में कंप्लीट हो रहे हो, इस वजह से आपके अंदर कोई रस नहीं है। एंड जिन लोगों को रस होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर माइंड जो होती है वो इंटरप्ट करती है, जिस वजह से आप लॉजिकल होकर चेजिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो। तो यहाँ पर आपको चेजिंग वाली एनर्जी से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि यूनियन जो होता है वो सबसे पहले अंदर ही होता है, यानी कि ये इंटरनली फर्स्ट होता है। जब आप इस यूनियन वाली वाइब्रेशन में बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रहकर अपने सेल्फ के ऊपर फोकस होकर बिल्कुल अपनी ग्रोथ पे काम करते हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी में और भी डीपर लेवल पर आप जाते हो, तभी जाकर के 3D के जो डीएम होते हैं वो अवेकन होकर आते हैं। एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि डीएम का कब अवेकनिंग होगा, वो आपके साथ ही अवेकन होते हैं, आपके साथ हील होते हैं। बस वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ बहुत ही कोर लेवल पर होता है, यानी कि वो बाहर तो नहीं दिखता है, लेकिन जैसे आप बिल्कुल बैलेंस में हो जाते हो, स्टेबल एनर्जी में आ जाते हो, धीरे-धीरे डीम को भी सारे साइन एंड
सिम्पटम्स दिखने लगते हैं एंड इस टाइम पर बहुत सारे कलेक्टिव में डीएम जो है उनको बिल्कुल ये सारी साइन एंड सिम्पटम्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको फेदर्स का दिखना, नंबर भी दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स अगर आप लोगों से ये कनेक्टेड है, तो हो सकता है ये बार-बार आप लोगों को ये भी बोले कि पता नहीं क्यों मुझे नंबर्स दिख रहे हैं या फिर आपके इनिशियल्स इनको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन हो गया है इस टाइम पर। जैसे भक्ति के जितने भी सारे चैनल्स हैं, गुरुज़ हैं, इन लोगों को आप बहुत ज़्यादा अगर फ़ॉलो कर रहे हो इस टाइम पर, तो आपके डीएम के साथ भी सेम चीज़ हो रहा है। मुझे यहाँ पर ओशो की भी एनर्जी रिसीव हो रही है। शायद आपके जो पर्सन है, ओशो को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड बहुत लोग प्रेमानंद गुरुजी से भी कनेक्ट हो रहे हैं के टाइम पर आपके डीएम शायद प्रेमानंद गुरुजी को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, भक्ति को वो एम्ब्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी डी कलेक्टिव डीएम में स्पिरिचुअली बदलाव आ रहा है। इससे पहले जो पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी जो उनकी लॉजिकल माइंड है उसके चलते हर चीज़ों को या तो डिनायल में रहते थे या फिर वो हर चीज़ में क्वेश्चन उठाते थे। डीएम का काम होता है वो आपकी हर उस चीज़ में क्वेश्चन उठाते हैं जिसको आप बिलीव करते हो। एंड इसके पीछे डीएम के मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, ये उनका एक ट्रेट्स है कि वो आपकी हर बिलीफ में वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो बस आपको श्योर कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप जिस चीज़ को बिलीव कर रहे हो, जिस चीज़ को आप मानते हो, आप उसके और भी डीपर लेवल पर जाओ। अगर आप उनको ये बोलने की कोशिश करोगे कि पता है अभी मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, जैसे गीता हो गया या फिर आप कोई रामायण पढ़ रहे हो या फिर आप कोई साइंटिफिक बुक्स पढ़ रहे हो, तो ऐसे में डीएम क्या करेंगे वो आपको और ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे या फिर आपको वो ऐसे कुछ बोल देंगे कि सिर्फ़ ये क्यों कर रहे हो? कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो? सो यहाँ पर आपको उस टाइम पर ये लग सकता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? बट दरअसल वो क्या होता है ना कि आपके डीएम श्योर होते हैं कि जिस चीज़ को तुम कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो या फिर फ़ॉलो कर रहे हो, क्या सच में वो चीज़ तुमको पसंद है? क्या सच में उस चीज़ से तुम रेज़ोनेट कर पा रहे हो या सिर्फ़ ये मतलब आपका कोई मतलब ऐसे जो होता है ना कि एक अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसान कि अभी कुछ टाइम के लिए ये अच्छा लगा तो ये कर लिया, कुछ टाइम के बाद ये अच्छा नहीं लगा तो उसको छोड़ दिया। तो उस चीज़ का वो श्योर होना चाहते हैं एंड वो सिर्फ़ चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि आप श्योर हो कि आप जो पैशन को फ़ॉलो कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि आपको ये पसंद है, क्या ये सच है या फिर आप बस ऊपर तरीके से इस चीज़ को ऊपरी स्तर में ही आप इसको फ़ॉलो कर रहे हो। सो डीएम की हर एक्शन, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ डिवाइनल रीज़न होते हैं। लेकिन हाँ, सारे के सारे नहीं होते हैं क्योंकि देखो वो भी एक ह्यूमन है, उनके अंदर भी फ़ॉल्ट होता है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे जैसे वो एडिक्शन में चले जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ दिन तो ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे दूसरे कनेक्शन में जाना, रिलेशनशिप में जाना, शॉर्ट रिलेशनशिप में किसी और को चेज़ करना, ये भी उनका ट्रेड्स होता है। एंड ये भी आता है उनके संस्कार से आता है, जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, जहाँ पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी रहते हैं। जिस तरह से जब डीएम आपके लाइफ़ में आते हैं, आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करवाते हैं मतलब वो रीज़न बनते हैं कि आप खुद की लाइफ़ को और भी बेटर बनाते हो, आप अपने जो लाइफ़ है उसमें वैल्यू ऐड करते हो, चाहे आपकी जो रहने की तरीका हो, सोचने की तरीका हो, काम करने की तरीका हो, आप उसको चेंज करते हो। उनके कुछ न कुछ चीज़ें आपको बहुत हाइली इंस्पायर करता है, आप उनको एडमायर करते हो। सेम चीज़ टीम के साथ भी होता है। क्योंकि क्या होता है जब एक पर्सन लव में होता है तो सामने वाले इंसान उसको हर अ, एंगल से परफेक्ट लगता है लेकिन उस इंसान को पता है कि उसकी लाइफ में कौन-सी चीज़ों में वो परफेक्ट नहीं है, कौन-सी जगह पर उसकी कमी है, उसकी कौन-सी जो ट्रेड्स है वो गलत है, उनकी माइंडसेट में ऐसा क्या-क्या थॉट्स है जो कि हार्मफुल है, जो उनको डिमोटिवेट करता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे उनको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, किस जगह पर जाना है, क्या परस्यू करना है। तो
इन चीज़ों को लेकर वो भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनके अंदर भी मतलब इससे होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उनके लाइफ़ में कुछ लोग, कुछ सिचुएशन, कुछ थॉट्स होता है जो कि बहुत चैलेंजिंग होती है। एंड आपको शायद ये पता हो या ना हो, बहुत सारी चीज़ों में आप उनको इंस्पायर करते हो। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो लाइट है, वो उनको गाइड करती है, क्योंकि आप चाहे कुछ करो या ना करो, कुछ बोलो या ना बोलो, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो, तो आप हमेशा एक-दूसरे को इंस्पायर करते हो। इवन तब भी जब डीएम आपको लेकर कंप्लेन करते हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं, या फिर वो अगर आपको बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो, तब भी उनके अंदर एक चीज़ होता है कि एटलीस्ट वो कुछ कर रही है। एंड वो क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि वो श्योर होना चाहते हैं, या फिर अगर उनके अंदर उस चीज़ को लेकर कमी होती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं कि मैं तो ये नहीं करता तो ये क्यों कर रही है। सपोज़ आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, उसके बारे में बात करना बहुत पसंद है। सेम चीज़ आपके डीएम को भी पसंद है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं उनके रीज़न के चलते। तो जब आप फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों को उनके साथ शेयर करोगे तो वो ट्रिगर हो जाते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ट्रिगर होके वो आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं, ताकि वो आपको ये फ़ील करवा सके कि वो भी बहुत कुछ जानते हैं। बट डीप डाउन क्या होता है, जब वो अकेले होते हैं, वो उस चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि यार वो तो फिर भी क्योंकि उसको पसंद है तो वो तो उसको फॉलो कर रही है, वो जानने की और ज़्यादा कोशिश कर रही है। एंड मैं भी तो चाहता हूँ ये सब जानना, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड वो जो कर रही है मुझे उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज़ करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, बट यहाँ पर मैं उनको क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो उनके इन बिहेवियर को वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको बुरा लगता है, रिग्रेट होता है। लेकिन ये इंसान क्या करता है, कभी आपको आके सॉरी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ईगो होता है उनका। वो हमेशा अपनी ईगो को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेड करते हैं, ईगो को शो करते हैं। एंड उनकी इस ट्रेड्स के पीछे जो डीप रीज़न है वो ये है कि उनकी इस ट्रेड्स की वज़ह से आप क्या करते हो, आप और भी ज़्यादा फ़ोकस हो जाते हो उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि देखो, एक कार्मिक कनेक्शन में एंड एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में ये फ़र्क होता है। तो सोलमेट क्या करते हैं, वो आपको आपकी हर चॉइस में, हर डिसीज़न में सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, एज़ ए पार्टनर काम करेंगे। कार्मिक क्या करेंगे, वो जो क्वेश्चन उठाएँगे उसमें इतना ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाली एनर्जी होती है कि आप बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ देने के लिए ही सोचोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जब डीएम आपको ट्रिगर करते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हो, आप जिस चीज़ में आपकी 20 या सिर्फ़ 30% नॉलेज होता है, आप उसको 100% करने के लिए सोचते हो। ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये पर्सन कोई क्वेश्चन उठाए तो आप उनको प्रॉपर आंसर दे सको। तो इसी तरह से ही आपके जो डीएम है वो आपको हर चीज़ में क्वेश्चन करते हैं, ट्रिगर करते हैं, देन आप मोटिवेट होते हो, क्योंकि वो आप ही हो, वो उनको बेटर पता है कि आपको क्या चाहिए। एंड उनकी एनर्जी कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप ही हो, आप दोनों सेम सोल हो। तो वो जो भी चीज़ें करते हैं, आप जो चीज़ें करते हो, एक-दूसरे को ट्रिगर भी करते हो, एक-दूसरे को मोटिवेट भी करते हो। नेक्स्ट अभी कुछ ऐसे डीएफ एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर हो रही है। शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह रिमार्क्स देते हैं आपको लेकर, आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड को लेकर बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे क्यों हो गए हो, वैसे क्यों हो गए हो। तो यहाँ पर ये आपका एक टेस्ट होता है कि आप अपने सेल्फ को कैसे देखते हो। देखो, एक तो चीज़ होता है, अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सामने से उस पर्सन को आंसर देना आपका काम है। हर इंसान को पता होता है कि उसकी जो बॉडी है वो क्या है। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि मुझे अपने सेल्फ के ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को और भी बेटर बनाना है तो काम करो। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार-बार कोई आके सामने से आपको ये कर रहा है कि आपको डाउट में डाल रहा है, आपको सेल्फ डाउट में लाकर आपको लो कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप उस एनर्जी को अलाउ कर रहे हो कि वो आपको
कंज़्यूम करें। तो आप लोगों को सिर्फ़ लव में रहना है, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देना है। आप एक डिवाइन सोल हो, आप हर जगह चमकते हो, आपकी लाइट जो है वो हमेशा शाइन करती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखो। बॉडी की जो शेप है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। कभी भी आप उसको बेटर कर सकते हो या फिर वर्स भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट हाँ, इस जर्नी में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल पर भी हीलिंग होती है, बॉडी लेवल पर हीलिंग होती है। तो जैसे वेट गेन होना या फिर वेट लूज़ हो जाना, कभी जो स्किन है बहुत ज़्यादा डल होना, रैशेज़ पड़ जाना, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी लोगों की जो अ, स वर्ड्स है उसको हार्शली नहीं लेना है। आप जानते हो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप हीलिंग कर रहे हो, तो ये सारे चेंजेस ये होते रहते हैं। जब एक बार आप पूरी तरह अपनी डिवाइन लाइट को रिक्लेम कर लोगे, तब इन सारी चीज़ों से आप बहुत दूर चले जाओगे। ये बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका ध्यान रखो, क्योंकि इसी के ज़रिए ही डिवाइन विज़डम आपको मिल रही है, इसी के ज़रिए ही आप लोगों को यूनियन अचीव होगा। सो इसको जितना आप प्रोटेक्ट करो, आप जितना इसको बेटर बनाओ, उससे कहीं ज़्यादा और भी ज़रूरी है, आप अपनी सोल को भी हमेशा प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आप जिस जगह पर जाते हो, जिससे लोगों से मिलते हो, बात करते हो, जिस टाइप की एनर्जीज़ को आप कंज़्यूम करते हो, उससे आपकी सोल हील होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग आपके सराउंडिंग में हैं, तो उनसे एक बाउंड्री क्रिएट करो, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करो, अपनी सोल, अपनी डिवाइन लाइट को प्रोटेक्ट करो। एंड अभी के टाइम पे क्योंकि यूनिवर्स में बहुत ही इंटेंस एनर्जी चल रही है, आप उसको रिसीव भी कर रहे हो, इस वजह से इनर वर्क नहीं हो पा रहा होगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को वेरीड नहीं होना है। जैसे ही ये जो एनर्जी है वो लाइट होता जाएगा, आपकी जो हीलिंग है वो भी स्मूथ होती जाएगी। तो आपको उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी अभी नहीं सोचना है। जिन लोगों को इस टाइम पर टूथ में बहुत ज़्यादा एक हो रही है, आपकी अगर राइट साइड में बहुत ज़्यादा एकिंग हो रही है या फिर जैसे हो रहा है ना कि आप लोगों को ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो इस टाइम पर आपकी जो डीएम साइड है उसके ऊपर काम चल रहा है, हीलिंग हो रही है। ऐसी थोड़ी-सी डिस्कम्फर्ट आप लोग फ़ील कर सकते हो, लेग्स में बहुत एक हेवी एनर्जी भी आप फ़ील कर रहे हो एंड ये जिन लोगों को इस टाइम पर फ़ील हो रहा है, इस टाइम पर आपकी डीएम की कुछ इमोशनल रिलीज़िंग हो रही है। कुछ ऐसे इमोशंस थे जो पास्ट से वो कैरी कर रहे थे एंड मुझे ये जो एनर्जी दिख रहा है, ये शायद उनकी लास्ट में जो उनका एक रिलेशनशिप रहा है, अगर आपको वो उन्होंने शेयर किया है या फिर आपको पता है या फिर अभी भी वो उस चीज़ में स्टक थे, तो ये चीज़ ब्रेक हो चुकी है, जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही इन दोनों में कोई कनेक्शन है, कोई कॉन्टैक्ट है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी इमोशंस को आपके डीएम कैरी कर रहे थे ऑल अलोंग बहुत टाइम से एंड जब भी ये चीज़ उनको याद आती थी, वो सोचते थे, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे, मतलब इतना ज़्यादा हर्ट कि अ, रोना या फिर इस टाइप की चीज़ें वो कर रहे थे, क्योंकि उनको कोई एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, जिसके लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। एंड इट्स नॉट लव, ये लव नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा लव में थे, इस वज़ह से वो उनको मतलब एक रिग्रेट है, नहीं, ये कुछ ऐसा उन्होंने या तो किया था या फिर कुछ छुपाया था किसी से, जिस चीज़ को लेकर उनको रिग्रेट है एंड ये चीज़ रिलेटेड है उस रिलेशनशिप को लेकर। सो ये चीज़ जब भी उनको याद आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा उनको एक पेन में डाल रहा था, रिग्रेट कर रहे थे। सो फाइनली ये स्टक वाली एनर्जी इस टाइम पर वो रिलीज़ कर रहे हैं एंड ये जो रिलीज़िंग वाली प्रोसेस है, ये इटसेल्फ बहुत ही उनके लिए हेवी हो रही है, हेवी पर्जिंग वो फ़ील कर रहे हैं। एंड क्योंकि कुछ होता है चीज़, कभी-कभी हम ह्यूमन्स जो होते हैं सर्टेन पेन को हम अपने क्लोज़ रखना चाहते हैं, ताकि हमारी माइंड यहाँ पर ये काम करता है कि अगर इस चीज़ को मैं भूल गया तो मैं फिर से इस गलती को रिपीट कर दूँगा। तो शायद मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है यहाँ पर डीएम के लिए, ये इसलिए उस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि
आगे ये गलती वो नहीं करेंगे अगर वो इसको याद रखते हैं। मतलब जो होता है ना कि लेसन को याद रखो ताकि नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये बहुत हार्श हो रहे हैं खुद के ऊपर एंड इसी रीज़न के चलते ये खुद को बहुत टाइम से क्लोज़ करके रखे थे, अपने सेल्फ को ओपन नहीं कर रहे थे एंड वल्नरेबल नहीं हो रहे थे बट येस ये चीज़ अभी उनका रिलीज़ हो रहा है। सो हो सकता है कि आपको लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो इस टाइम पर, बॉडी में राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो, एक हेवी एनर्जी जैसे सर से लेकर नीचे तक जैसे फ्लो हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो इस टाइप की चीज़ें आप फ़ील कर सकते हो, ख़ास करके इवनिंग होते-होते ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ भी है, जैसे-जैसे इस चीज़ को जो वो पकड़े हुए थे उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनको कुछ राहत भी फ़ील हो रहा है एंड उस राहत में वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस चीज़ के चलते वो खुद को रोक रहे थे आपके पास आने के लिए एंड अब वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को परमानेंटली रिलीज़ कर दे एंड जब इस चीज़ को वो रिलीज़ कर देंगे तो हो सकता है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें। कॉल या मैसेज का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो ये बहुत मुझे स्पेसिफिक एनर्जी रिसीव हो रही है यहाँ पर, ये किसको रेज़ोनेट करेगा बट जिसके लिए है ये ज़रूर उसके पास पहुँचे, ये मेरी डिवाइन से प्रेयर है एंड आई विश कि आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ डिवाइन की ओर से हमेशा हेल्प मिलती रहे ताकि आप लोगों की जो जर्नी है वो इजी हो सके क्योंकि ये जर्नी सच में इजी नहीं है। मतलब हम तो इसे मोटिवेट करने के लिए बोल देते हैं कि डिवाइन है तो क्यों मतलब इतना सोचना है, लेकिन डिवाइन वो तो है, वो हर जगह पर हमें मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हीलिंग प्रोसेस कभी ईज़ी नहीं होता है। यहाँ पर सोल एकदम सेक हो जाती है, एक-एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, देन नेक्स्ट मोमेंट आप फिर से खड़े होते हो एंड वो जो खड़े होने की स्ट्रेंथ है, नो डाउट वो डिवाइन देते हैं, क्योंकि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो हमारे हर सिचुएशन में रहते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो ही हर हेल्प हमारे पास पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी ये जर्नी ईज़ी नहीं है एंड जितने भी लोग हीलिंग कर रहे हो, आप इस जर्नी में हो, नो डाउट आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत ब्रेव सोल हो क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं, जिस टाइप की वर्ल्ड बन चुकी है, हर किसी को बस खुद की ही पड़ी है। ऐसे में कोई किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए वेट नहीं करता, जो पर्सन बात तक नहीं करता, जो पर्सन आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, जो कभी सामने से आके ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो? लेकिन वो पर्सन साइलेंट ज़रूर है। उसका जो सोल है, वो आपके हर पेन में शामिल है। आपके दिमाग में, दिल में, सोल में जितने भी वॉइसेस होते हैं ना, वो उसी का ही होता है एंड उसके थ्रू डिवाइन ही आपसे बात कर रहे होते हैं। तो आप तीनों हमेशा से जुड़े हुए हो। आप, आपका डीएम एंड डिवाइन। तो आप तीनों अभी इस टाइम पर कलेक्टिव में मर्ज हो रहे हो। डिवाइन से मर्ज होकर ही तो इस जर्नी को पूरा किया जाता है। आप डिवाइन से मर्ज हो चुके हो, इसी वजह से आपको पूरी तरह से उनकी तरफ से हेल्प मिल रही है। अब बारी है अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, खुद से जुड़ो। जब आप खुद से पूरी तरह से जुड़ जाओगे, आपके डीएम को कोई नहीं रोक सकता, वो खुद भागते हुए आएँगे क्योंकि वो आप ही हो। तो ये जर्नी सच में ईज़ी नहीं है, लेकिन इस जर्नी में जिस तरह से डिवाइन हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरह से वो गाइड करते हैं, वो और किसी के लिए नहीं करते हैं। वैसे तो ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो तो सबके सबके हैं, वो सबको समान देखते हैं। बट होता है ना कि जिसे फेवरेट चाइल्ड बोलते हैं, जितने स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड होते हैं। डिवाइन बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत ट्रिगर देते हैं, लेकिन वो उसी तरह से प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो जस्ट ट्रस्ट हिम एंड go with the flow. Okay? God bless you all, my soul family. And right now, I'm kind of getting emotional just thinking about divine because शायद वो मेरे थ्रू आप लोगों से भी बात अभी कर रहे हैं
जो वो चाहते हैं आपको बताना कि आप स्पेशल हो, आप हमेशा से उनके लिए स्पेशल हो। आप जो काम कर रहे हो, बहुत रेयर सोल इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं एंड आप उसके लिए रेडी हो। आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हो, अपनी सोल फैमिली को सर्व कर रहे हो। इस यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसको रेज़ करने में अपना योगदान दे रहे हो। सो इट्स अ बिग थिंग एंड डिवाइन की जो लाइट है, जो ब्लेसिंग है, आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को मिल रहा है, तो सब कुछ उनको सरेंडर करके आप रिलैक्स होकर जर्नी में आगे बढ़ते रहो, जैसे-जैसे आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है।